स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री कार्याणी प्रकरण का 5वां। अवतार धारण का प्रयोजन। संवत 1877 में आश्विन कृष्णा चतुर्दशी 4 नवंबर 1820 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री कार्याणी ग्राम स्थित वस्ता खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में छप्पर पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरि भक्त बैठे थे। फिर श्रीजी महाराज बोले, हम एक प्रश्न पूछते हैं। सभी मुनि बोले कि पूछिए महाराज। तब श्रीजी महाराज ने पूछा कि भगवान जीवों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं, तो क्या वे बिना अवतार धारण किए अपने धाम में रहकर ही जीवों का कल्याण करने में समर्थ नहीं हैं? और जीवों का कल्याण तो भगवान अपनी इच्छा के अनुसार करते ही हैं, तब अवतार धारण करने का प्रयोजन क्या है? और यदि अवतार धारण करके ही भगवान जीवों का कल्याण करने में समर्थ हों तथा बिना अवतार धारण किए जीवों का कल्याण नहीं कर सकते, तो भगवान के सामर्थ्य में उतनी न्यूनता कही जा सकती है। अतः भगवान को अवतार धारण करने का क्या प्रयोजन है? फिर बड़े बड़े साधुओं ने अपनी बुद्धि के अनुसार इसका उत्तर दिया, किंतु श्रीजी महाराज के प्रश्न का किसी से समाधान नहीं हो पाया। श्रीजी महाराज ने शंकाएं प्रकट की, अतः सबके उत्तर अयथार्थ सिद्ध हो गए। बाद में सभी मुनि हाथ जोड़कर बोले कि हे महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही दीजिए। तब श्रीजी महाराज बोले, भगवान का अवतार धारण करने का प्रयोजन यही है कि वे अपने से अत्यंत प्रीति रखने वाले भक्तजनों की भक्ति के अधीन होकर उन्हें सुख देने के लिए उनकी इच्छा के अनुसार ही रूप धारण करते हैं और भक्तों के जो मनोरथ होते हैं उन्हें पूर्ण करते हैं। और भगवान के जो भक्त हैं वे तो स्थूल भाव से युक्त हैं, तथा वे सब देहधारी होने के कारण भगवान भी स्थूल भाव को धारण करके देहधारी के समान हो जाते हैं, तथा वे अपने भक्तों से लाड़ दुलार करते हैं और अपने सामर्थ्य को छिपाकर उन भक्तों के साथ पुत्र भाव से व्यवहार करते हैं अथवा सखा भाव से या मित्र भाव से व्यवहार करते हैं अथवा अपने संबंधी जन के समान व्यवहार करते हैं। इसी कारण उस भक्त को भगवान की अधिक मर्यादा नहीं रहती। इसके पश्चात भगवान अपने इन भक्तों की जैसी इच्छा होती है तदनुसार इनसे लाड़ दुलार करते हैं। अतः भगवान के अवतार धारण करने का प्रधान उद्देश्य तो यही है कि अपने प्रेमी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करना। इसके साथ साथ ही वे असंख्य जीवों का कल्याण भी करते हैं और धर्म की स्थापना भी करते हैं। अब इसमें कोई शंका उठती हो तो कहिए। तब मुनियों ने कहा कि हे महाराज, आपने यथार्थ उत्तर दे दिया है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री कार्याणी प्रकरण का 5वां वचनामृत पूर्ण हुआ।